तो अब हम MCQs क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। ₹64 से आगे पढ़ेंगे, 74 और 85 तक पढ़ेंगे, ओके। तो क्वेश्चन है अपना कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक। आपके फार्म में चींटियाँ बहुत होगी, ओके। पालक, आंवला, इसमें तो वो होता है ऑक्सैलिक। पालक में सबसे पहले ये है ना, आंवला में तो खट्टा, टार्टरिक, अंगूर में। देखो हमको पता था पालक में ऑक्सैलिक होता है। हमने कहा था कि पालक टमाटर की सब्जी जैसे ऑक्सीजन हमको जान देती है ना, जीवन प्रदान करती है, वैसे पालक टमाटर की सब्जी खाओगे तो प्राण ऊर्जा मिलेगी, सात्विक अगर भोजन लोगे तो, ठीक है। पालक, आंवला, कच्चे, देखो आंवला में याद करोगे एस्कार्बोनिक। आंवला काले कलर का नहीं होता है, आंवला तो हरे कलर का होता है, ऐसे याद करें। कच्चे अंगूर में और इन सब में हमने टार्टरिक। क्या आप आम तोड़ने गए थे तो आपके सिर पर यानी आपके दांत में एक आम गिर गया ऊपर से, पेड़ पर से। अंगूरों के साथ भी ऐसे हुआ, जब अंगूर लेने गए तो भी सही हुआ, ऐसे करके हमने याद करा था। SO2 का जली विलयन क्या होता है? शायद अम्ल होता है। SO2 का जली विलयन अम्ल। SO क्या है? SO2 का मतलब क्या पता है? नाइट्रिक। ध्यान रखेंगे पर SO2 अपने अम्ल होता है। कैसे ध्यान रखें इसको? सो व्हाट, उसके हाथ पर अम्ल गिर गया, सो व्हाट, हॉस्पिटल ले जाओ और क्या। हाँ, ऐसे ध्यान रखो, उसके हाथों पे अम्ल गिर गया मतलब एसिड गिर गया, तो अब क्या करें? अब क्या करना है? आप हुक्म दो, आप जो हुक्म दोगे वो करेंगे। हुक्म क्या देना, इंग्लिश में कुछ जोड़ते हैं ना, सो व्हाट, हॉस्पिटल ले जाओ उसको, सो व्हाट। तब भी हॉस्पिटल, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, सो व्हाट, तब भी हॉस्पिटल तो ले जाना ही होगा ना, मेरी कार ले जाओ, ठीक है। ऐसे हमने कनेक्ट कर लिया सो व्हाट को और अम्ल को, कि तुम्हारे पास सुविधा नहीं है तो क्या हो गया, सो व्हाट, तब भी हॉस्पिटल में ले जाना ही होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है मतलब नीला हो जाता है, मतलब क्षार है। इसका pH मान संभवत होगा, क्षार मतलब ये 7 से 14 तक क्षार होता है। 7 से पहले पहल अम्ल होता है। क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? उदासीन हो जाता है, लवण का निर्माण होता है। डी सही है, विलयन का ताप बढ़ जाएगा और लवण बनेगा। जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना तो तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों विरोधी शक्ति आपस में मिल रही है, तो तापमान बढ़ता है और पानी बन जाता है। विरोधी शक्ति आपस में टकराती है और जार हो जाती है, पानी बन जाती है। एक जली विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आदिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा? एक जली विलयन लाल लिटमस विलयन को, एक विलयन है जिसको पर अगर लाल पत्र पे डालते हैं तो वो लाल पत्र नीला हो जाता है, मतलब वो क्षार है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आदिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित होगा? अब क्या डालें कि आदिक्य में मिला, किसके विलयन को आदिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित होगा? अच्छा, अब ऐसा कौन सा विलयन डालें कि जो नीला हुआ था वो वापस से लाल हो जाए? तो लाल के लिए आपको अम्ल डालना पड़ेगा। तो अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। ये हमारे पेट में पाया जाता है, आमाशय में। सबसे तो नहीं है, लेकिन ये प्रबल अम्ल है। एक आर्द्र दिन में यानी नमी वाले दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है, और रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आप इधर से उधर करें, उसको कहते हैं विरचन। हाइड्रोजन क्लोराइड शायद है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें तो एक नली में से कर रहे हैं, वो नली है कैल्शियम हाइड्रोयुक्त नली। तो कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली से गुजार रहे हैं आप, तो रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? वो उस नली में आपने कैल्शियम क्लोराइड क्यों मिला रखा है? उस नली को आपने कैल्शियम क्लोराइड युक्त क्यों कर रखा है? हाइड्रोजन एक गैस को आपको नली से गुजारना था, तो उस गैस में आपने, उस नली में आपने वो गैस क्यों लगाई? गैस से नमी को अवशोषित करना,
ताकि उस जिसको अपन गुजार रहे हैं उसमें जो भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को एक नली से गुजारना था, तो हमने नॉर्मली नली से गुजारने के बजाय उस नली को हमने गैस युक्त करा। और वो गैस क्यों लगाई हमने? ताकि उस गैस में से, ताकि जो गैस गुजरेगी उसमें जो भी नमी हो वो अवशोषित हो जाए, वो खत्म हो जाए। ध्यान रखिए, गैस से नमी को अवशोषित करना। अब ये सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, क्योंकि यह लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक है। देखो, सोडियम कार्बोनेट का जो लवण होता है वो क्षार होता है, क्षारकीय है। इसको क्षारीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अम्ल उतनी मात्रा में होता है जितना क्षार होता है। तो क्षार अगर प्रबल है तो क्षारकीय हो जाएगा। प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल भी है इसमें, लेकिन दुर्बल है, क्षारक प्रबल मात्रा में। तो इसको अपन कह देते हैं कि ये प्रबल क्षारक होने की वजह से इसको अपन क्षारकीय कहते हैं। अगर अम्ल प्रबल होता तो अम्लीय कह देते, है ना। अम्ल है लेकिन कम मात्रा में, प्रबल क्षारक होने की वजह से अपन इसको कह देते हैं कि क्षारकीय लवण क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम यानी नमक, काला नमक, कार्बोनेट यानी काला नमक। काला नमक क्या है? प्रबल क्षारक। ट्रिक बता रही हूँ ना, ऐसे ध्यान नहीं करना, बस ट्रिक है। कहाँ से शुरू करना हमने? 64 से, है ना। 74 और 84 और 85 यहाँ तक करना है, यहाँ तक करेंगे, है ना। ये और करने फिर 2 4 5 बजेंगे। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय होती है शायद। दांत के ऊपर जो हमारा इनेमल होता है ना, लाल लाल कलर का, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ध्यान रखना। और पेट में क्या होता है? अम्ल होता है। दांतों में क्या होता है? क्षार होता है। तभी तो अपन कहते हैं अच्छा चबा चबा के खाओ तो स्लाइवा मिलेगा, लेकिन स्लाइवा तो इससे कोई संबंध नहीं, वो तो अपने ऊपर की चमड़ी की बात हो रही है ना। उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इनेमल की प्रवृत्ति कैसी होती है? कठोर पदार्थ माना जाता है अपने शरीर का सबसे ज्यादा, वो लाल कलर का जो हिस्सा अपन देखते हैं दांतों के ऊपर। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, इसे स्थिर छोड़ दिया गया और स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, थोड़ी सी मिट्टी ली, उसको जल पानी में घोल दिया, इसे स्थिर छोड़ दिया गया, थोड़ी देर के लिए रख दिया और स्वच्छ अधिलव्य विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। और अब उसको हमने पीएच पत्र पे डाला, तो विलयन पीएच पत्र मतलब लिटमस पत्र पे डाला, तो उसने उसको पीला कर दिया और नारंगी कर दिया। लाल के पास ही है, लाल है मतलब अम्ल है ना, लाल के पास ही है, अज्यूम कर रहे हैं अपन। तो ये अम्ल का घोल है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? मतलब हमको क्षार ढूंढना है। नींबू तो सिरका है, साधारण लवण है, एक प्रति अम्ल ये हो सकता है। हमको क्षार ढूंढना था क्योंकि क्षार ही नीला करता है। प्रति अम्ल तो है तो अम्ल ही, ये नीला कैसे करेगा? प्रति अम्ल का उपयोग कब करते पता है? जब अम्ल हमारे पेट में अम्ल है, हमको उसको न्यूट्रन करना है तो प्रति अम्ल लेना होगा। मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को प्रति अम्ल कहते हैं। हमारे पेट में अगर जलन होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिल जाता है, उसको अपन प्रति अम्ल कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को। तो हम तो क्षार ढूंढ रहे थे, लेकिन आंसर क्या है? प्रति अम्ल, एक प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल भी इसका मतलब क्षार का काम करता है। हमको यहाँ ध्यान रखना है, ये एक और की पॉइंट ऐड करना है। हम सिर्फ क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है साइंस की, लेकिन कुछ तो करेंगे ना अपने बेस पर समझ बढ़ाने के लिए। हम अभी याद करें क्वेश्चन को, तो देखेंगे कि क्षारक का काम कभी कभी प्रति अम्ल भी करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? यानी अम्ल, फिर बड़ा, फिर उससे खतरनाक अम्ल, फिर उससे खतरनाक। देखो, सबसे तो ये खतरनाक होता है, तो यही सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल और जल। जल में थोड़ी मात्रा में तो अम्ल होता ही है, जल है, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऐसे करके ध्यान करेंगे। जल में भी अम्ल होता है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे खतरनाक, बीच में एसिडिक आ जाएगा। एसिड मतलब एसिड, है ना। जल सबसे दुर्बल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपन जल पीते ही अम्लीय हो जाते पूरे, नहीं ऐसा नहीं होता। फिर एसिडिक है, एसिड तो एसिड का मतलब ही अम्ल होता है, लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश साद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? बूंदें गिर गई तो मेरे हिसाब से हाथ धो लेना चाहिए। देखो ये क्या कर रहे हैं, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। तो और आपको सोडियम हाइड्रोजन लगाना है। सोडियम हाइड्रोजन शायद ये होगा, क्षार होगा। तो हाथ को धोना है, हाथ को धोना था, उसको तो हटाना ही पड़ेगा ना। क्या चुभ रहा है बच्चों? मोती, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है और मेरी कोहनी इस पर दबाव डाल रही थी, तो उससे क्या होता? वो चुभ रहा था। अगर इसका क्षेत्रफल अधिक होता तो ये पिचका हुआ होता तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता और तब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि इसकी शक्ति बिखर जाती। लेकिन ये अगर ये और तीखा हो जाएगा सुई बन जाएगा,
ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक क्षार है, ध्यान रखेंगे, कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक क्षार। कैसे ध्यान रखें, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, पानी, पानी को भी हमने अम्ल कहा, पानी को भी हमने क्षार कह दिया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और लग गया आगे, सोडियम की वजह से हमारा पानी क्षार बन गया, ऐसे कर दिया को, आगे सोडियम लग गया, पीछे कार्बोनेट लग गया, तो हमारा पानी क्षार बन गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिडिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखो आपने क्षार और अम्ल दोनों को मिलाया, ये तो क्षारक है और ये अम्ल, दोनों में से क्या प्रतिक्रिया, एक तो गर्मी होगी और गैस कौन सी निकलेगी, हमको तो बताएंगे, अगर अम्ल क्षार को मिलाते तो कौन सी गैस निकलती, जलती हुई तीली को बुझा देती है, कौन सा कथन सत्य है, अच्छा गैस का नहीं कहा, कौन सा कथन सत्य कहा, तो तीनों बातें सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये जलती हुई पीले को बुझा देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय में गुजर, तीन काम कर सकते हैं, अम्ल और क्षार, इन दोनों का मिश्रण आपके पास है, अगर दोनों का उदासीन मिश्रण, उदासीन नहीं होता है वो मिश्रण तो, लेकिन अगर दोनों का मिश्रण आपके पास है, अपन तो कहें बदले नहीं कम दोष है, लेकिन उनका नाम दे रखा है स्पेसिफाई, अगर इन दोनों का मिश्रण आपके पास है तो क्या क्या कर सकता है, मोमबत्ती को बुझाने की ताकत रखेगा, और पान चूने के पानी को दूधिया करने की ताकत रखेगा, और हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इस गैस को आप किसी और में मिलाओगे ना तो आसानी से घुल जाएगी, ये तीन काम कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आसानी से घुल जाएगी, बुझा देती है, दूधिया कर देती है, और खुद आसानी से घुल जाएगी अगर इस विलयन में मिलाओगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, ये तीन काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ है, कुछ क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, तो सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है, लवण यानी क्या होता है, नमक, तो रसोई में इस्तेमाल के अलावा किसके निर्माण में, किस चीज़ को बनाने में इसका प्रयोग कच्चे माल की तरह होता है, तो ये हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट और थर्ड। देखो लवण का उपयोग बेकिंग, धावन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा तो हमने कहा था, देखो खाने का सोडा है शायद, ये सामान्य लवण खाने का सोडा, सामान्य लवण किसको कह रहे हैं, नमक को कह रहे हैं शायद, सामान्य लवण, धावन सोडा और बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा का सूत्र पढ़ा था खाने में, देखते हैं, देखिए कल परसों, ये होगा शायद सामान्य लवण, यानी खाने वाला नमक, इसी से धोने का सोडा बनता है, सही है क्या, नहीं अलग है, इसी से बेकिंग सोडा बनता है, नहीं अलग है, वही सूत्र डबल रिपीट तो नहीं होता है दोनों सूत्रों में, NaCl खाने सोडा कहते हैं पर साधारण नमक को कहते हैं, और ये सूत्र दोनों अगले सूत्र में नहीं आता है। सामान्य लवण यानी जो नॉर्मल रसोई घर का नमक होता है, उसको रसोई में उपयोग लेने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल, धावन सोडा बेकिंग सोडा के निर्माण में कच्चे माल की तरह उपयोग, एक आधा शब्द तो इस्तेमाल हो ही रहा है उसका, सी इस्तेमाल हो रहा है, तो कुछ अंश तो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ऐसा मान के चलो कि धावन सोडा बेकिंग सोडा, इन दोनों में, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में दोनों में इस्तेमाल होता है, ये पढ़े हैं हमने, यही पढ़े हैं वहाँ पीछे, खाने का सोडा, साधारण नमक, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये तीनों ही पढ़े। इसका जो सूत्र इन दोनों में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा हिस्सा है, मतलब सी तीनों में आ रहा है, इसका जो सी है वो इन दोनों में भी आ रहा है, तो शायद इस वजह से कह रहे हैं कि पहले से ही अपने ये दोनों बनते हैं। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है, सामान्य काम में ली जाने की प्रक्रिया कैसी होती है, देखो अम्लीय होती है शायद, नहीं क्षारकीय होती है, अम्ल कहाँ है, अम्ल मुंह में, अम्ल हमारे पास जो स्लाइवा होता है वो शायद अम्लीय होता है, और इनेमल क्षारीय होता है, तो जो हम टूथपेस्ट लेते हैं वो क्षारीय होता है, बहुत बढ़िया बात है कि जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सही है, तो डी, सेकेंड और फोर्थ, ये बातें बिल्कुल सही है। क्या है, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दूर होगा, सही बात है, अगर 14 हुई तो क्षारीय हो जाएगा, जब पीएच बढ़ता है तो अम्ल मतलब अम्ल की कमतरता को प्रदर्शित करता है कि अम्ल कम है, और पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना दुर्बल होगा, सही बात है, अगर एक की तरफ है तो अम्ल ज्यादा है, 14 की तरफ है तो क्षारक ज्यादा है, एक की तरफ अम्ल ज्यादा है, 14 की तरफ क्षारक ज्यादा है, एक की तरफ अम्ल ज्यादा है, 14 की तरफ क्षारक ज्यादा है ना, तो इसको आप कैसे भी कह सकते हो इस स्टेटमेंट को कि एक की तरफ है, इसका मतलब अम्ल ज्यादा है तो आपके दो क्षारक कम है, 14 की तरफ है मतलब क्षारक ज्यादा है तो अम्ल कम है, तो कह सकते हैं पीएच जितनी उच्च होगी मतलब क्षारक प्रबल होगा और अम्ल दुर्बल, और पीएच जितनी कम होगी एक की तरफ होगी तो कह सकते हो अम्ल बहुत प्रबल होगा तो क्षारक वैसे ही दुर्बल होगी। पाचन, अब बस यहाँ तक 3-4 क्वेश्चन है। पाचन के दौरान ऊपर जठर रस का पीएच मान कितना होता है, शायद 7 से कम होता है क्योंकि ये अम्लीय होता है, 7 से कम। देखो जठर से क्या होता है पीएच, तो बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करना है, 7 का बराबर 10 से 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा, अम्ल रहेगा नहीं, 0 के बराबर तो नहीं होगा,
कभी कभी बेसिक नॉलेज इस्तेमाल करना है। 7 से कम होता है, 7 से कम अम्ल, सारे अम्ल 7 से कम होते हैं। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? जब आप एसिड को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? फिनाइल को पानी में मिलाओगे तो क्या होगा? फर्स्ट और बी, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों होगा। आयनीकरण हो जाएगा। अम्ल में मिलाओगे सब आयन आयन कर देगा, मतलब अम्ली अम्ली कर देगा सबको। अगर थोड़ा सा आप नींबू, सब नींबू मिलाओगे तो सारे पानी मिला दोगे तो कह सकते हो कि सारा पानी नींबू ही हो गया, है ना, क्योंकि नींबू सब में फैल गया। तनुता, इसको अपन तनुता भी कहते हैं। आयनीकरण और तनुता, समझ लो आयनीकरण और तनुता एक ही बात है। पता तो नहीं हमको, लेकिन समझेंगे एक ही बात है, ठीक है। आयनीकरण, हाँ, अम्लीय अम्ली हो जाता है। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, तो उसके लिए अपन कौन सा अम्ल क्षारक सूचक लेंगे, ताकि उसको मतलब देखने की प्रॉब्लम ना हो कि उसको दिखाई नहीं दिया सही से, इस वजह से वो पता नहीं कर पा। तो सी सबसे सही है, वेनिला एसिड। लिटमस पत्र हो सकता है उसको दिखाई नहीं दे, हल्दी का कलर भी दिखाई, पेटी में की पंखुड़ी में भी देखना पड़ता होगा। वेनिला एसेंस में ऐसा होता होगा कि कुछ रिएक्शन होता होगा, आवाज आती होगी, ऐसा कुछ होता होगा। ये सब देखने से जुड़े हुए हैं, कलर देखना पड़ेगा उसको, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पंखुड़ी में। तो ये कुछ वेनिला एसेंस है। वेनिला मतलब वेनिला एसिड कोई लिक्विड होगा तो कुछ ना कुछ गैस निकलती होगी, आवाज आती होगी, फटफट होता होगा, कुछ होता होगा। तो वेनिला एसेंस ध्यान रखिए। वेनिला मैंने बहुत बार सुना है रसोई सामान में, वेनिला एसिड, ठीक। लेकिन वैसे कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? उपचार पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो अम्ल के साथ उपचार, ऐसा कौन सा पदार्थ है इनमें से, बस उसके बाद 2 क्वेश्चन बोले, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको अगर अपन अम्ल के साथ मिलाएंगे, कोई अपने पास अम्ल बना, मान लो ये अपने पास फिनाइल की बोतल पड़ी, आपने इसमें कुछ डाला, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, बाकी सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती होगी। मान लो सिक्का डाला, अम्ल तो सिक्का नहीं होता है, नींबू डाल, नींबू, ये फिनाइल की बोतल पड़ी है, नहीं ये तो अम्ली है। कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार, और आपने ऊपर से क्या डाला, मान लो एक सिक्का डाला, है ना, उस पदार्थ के बारे में कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहाँ के अम्ल है आपके पास, आप उसमें एक सिक्का डाल दो। तो ऐसी कौन सी चीज़ डालोगे, सिक्का डालो, पेन डालो, कॉपी डालो, कि वो है ना, इसको ये नहीं करें, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ऐसा कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो ये है अपना चूना। तो सिक्का समझ लो अपना, चूने की बट्टी डालनी, सिक्का नहीं डालना, सिक्के को डालो, चूने की बट्टी है। तो चूने की बट्टी को उसमें डालोगे, फिनाइल की बोतल में अम्ल में डालोगे तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, कुछ और देगा सही, हो सकता है ये या नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा। लेकिन तो कौन सा अम्लीय प्रकृति, अम्ल कौन सा है? नींबू रस है, अम्लीय प्रकृति का, चूने का पानी प्रति अम्ल माना। देखो नींबू रस तो वैसे अम्लीय है। देखो प्रति अम्ल क्षारक है, हमने अभी पढ़ा, मानव रक्त भी क्षारक होता है, क्षारीय होता है, चूने का पानी भी क्षारीय होता है, ये ध्यान रखिए। सब चूने का पानी सफेद होता है, मानव रक्त लाल होता है, प्रति अम्ल का कलर लाल और सफेद, दोनों कलर क्षारीय है, यहाँ अम्लीय नहीं है, पता होना चाहिए आपको। चूना, मानव मूत्र। लास्ट क्वेश्चन, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, किसका उपयोग होता है? शायद पहले का नहीं, एक्वा रजिया सुल्तान क्या पहनती थी? सोने के गहने। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्वाइरेजिया का। घोलना मतलब शायद उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना, गोल्ड को लिक्विड करना, लिक्विड करके ऐसे, फिर पता है आपको, मैंने देखा, मतलब थोड़ा मुझे आइडिया कि एक है ना ग्लास, एक होता है अपने पास कुछ खांचा होता है, उसमें गोल्ड पिघला हुआ डालते हैं, फिर वो बिस्कुट बन जाता है। बिस्किट जैसे आप कहते हैं, बिस्कुट हिंदी में बिस्कुट, इंग्लिश में बिस्किट, ठीक है। तो गोल्ड को आप लिक्विड तरली कैसे करोगे, लिक्विड कैसे करोगे? एक्वाइरेजिया के थ्रू। तो ये था सेशन जिसमें हमने 21 क्वेश्चन याद करे। ये आएंगे या नहीं आएंगे नहीं जानते, हमारा जो काम है वो तो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।